नमस्कार। आज हम खंगाल रहे हैं डिजिटल दुनिया में बच्चों की परवरिश से जुड़े कुछ आम काफी अहम पहलुओं को। बचपन तो आजकल बिल्कुल बदल गया है ना? हाँ, पहले जैसे बाहर खेलना, कहानियां सुनना, वो सब कम हो गया है। अब तो बस स्क्रीन टाइम है, रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स। हाँ, बिल्कुल। और जो हमारे हाथ लगे हैं ना, कुछ स्रोत और स्टडीज, जी। वो यही दिखा रही हैं कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। ये बच्चों के सोचने के तरीके, उनकी भाषा और यहाँ तक कि वो कैसे महसूस करते हैं, हम्म। उस पर भी गहरा असर डाल रहा है। बिल्कुल। एक आंकड़ा तो मतलब कई रिपोर्ट्स में आया है और वो चौंकाता है कि 2 से 8 साल के बच्चे, आप सोचिए, औसतन 3 से 5 घंटे रोज स्क्रीन पर बिता रहे हैं, और अक्सर बिना किसी के देखे, अकेले। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है पहले के मुकाबले। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जैसा कुछ स्रोतों ने उभारा भी, कि देखिए सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है। डिजिटल दुनिया के अपने फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी के आम एजुकेशनल वीडियोस हैं, गेम्स हैं, उनसे बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो है। और अलग-अलग कल्चर्स, भाषाएं, उनसे परिचय होता है। और छोटी उम्र में ही वो क्या कहते हैं, डिजिटल लिटरेसी, मतलब टेक्नोलॉजी की बेसिक समझ, वो आ जाती है। हाँ, ये फायदे तो हैं, बिल्कुल हैं। इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र आता है, इन फायदों के साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं। खासकर ये ध्यान भटकने वाली बात, ये तो आजकल हर कोई कहता है। सही पकड़ा आपने। नेगेटिव असर की बात करें तो हाँ, फोकस करने की क्षमता में कमी, ये एक मुख्य चिंता है। खासकर जब बच्चे बस पैसिवली वीडियो देखते रहते हैं, है ना? और स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है, वो मेलेटोनिन हार्मोन को कम कर सकती है। उससे फिर नींद में गड़बड़ी। हाँ, नींद की दिक्कतें तो बहुत आम हो गई हैं। बिल्कुल। और कुछ स्टडीज तो ये भी कह रही हैं कि इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट, उसमें भी देरी हो सकती है। बच्चों में वो तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हर चीज फौरन चाहिए, वो आदत बढ़ जाती है। और स्क्रीन की लत का खतरा तो है ही। और फिर वो सब भी तो है, साइबर बुलिंग, मतलब ऑनलाइन कोई परेशान करे, गलत तरह का कंटेंट बच्चों तक पहुंच जाए, और डेटा प्राइवेसी, मतलब बच्चों की जानकारी का गलत इस्तेमाल। ये सुनने में भारी शब्द लगते हैं, पर खतरे तो असली हैं। निश्चित रूप से ये डिजिटल दुनिया के वो आम थोड़े अंधेरे कोने हैं जिनके बारे में पेरेंट्स का जागरूक होना बेहद जरूरी है। ये बात हमारे लेखों में भी साफ कही गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या करें पेरेंट्स? क्या बच्चों से फोन, टैबलेट एकदम छीन लें? सुनने में तो आसान लगता है ये। नहीं नहीं, वो शायद प्रैक्टिकल भी नहीं है, और स्रोत भी यही कहते हैं। समाधान गैजेट्स को पूरी तरह हटाने में नहीं है, असल में संतुलन और मार्गदर्शन, गाइडेंस में है। टेक्नोलॉजी तो आज की सच्चाई है, उसे हम हटा नहीं सकते। सही बात। जरूरी ये है कि बच्चे इसके इस्तेमाल जिम्मेदारी से, समझदारी से करना सीखें। तो फिर मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया जा सकता है? कुछ ठोस सुझाव हैं हमारे श्रोताओं में। हाँ, कई अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे पहला तो स्क्रीन टाइम की एक लिमिट तय करना, जिसके लिए वो गूगल फैमिली लिंक या एप्पल का स्क्रीन टाइम जैसे टूल्स हैं, वो मदद कर सकते हैं। दूसरा बहुत जरूरी सुझाव है को-व्यूइंग, मतलब बच्चों के साथ बैठकर देखें कि वो क्या देख रहे हैं, उस पर बात करें। अच्छा, साथ में देखना। हाँ, उससे आप समझ पाते हैं कि वो क्या देख रहे हैं और उनको सही गलत का थोड़ा अंदाजा भी दे सकते हैं। मतलब सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं है, उनके साथ जुड़ना भी पड़ेगा। और हाँ, वो ऑफलाइन एक्टिविटीज, उनको तो बढ़ावा देना ही है, जैसे बाहर खेलना, ड्राइंग करना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना, या बस साथ बैठकर बातें करना। ये सब संतुलन के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल। और खाने की मेज पर और सोने से कम 1 घंटा पहले नो स्क्रीन जोन, ये नियम बनाना बहुत फर्क डालता है। और एक और चीज जो अक्सर रह जाती है, बच्चों को डिजिटल एटिकेट सिखाना। डिजिटल एटिकेट मतलब ऑनलाइन दुनिया में भी दूसरों के प्रति सम्मान रखना, दया दिखाना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना असल दुनिया में। हाँ, ये बात सही है। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि कैसे उन्होंने रात में बच्चे को टैबलेट देने की बजाय कहानी सुनाना शुरू किया। तो न सिर्फ बच्चे की नींद बेहतर हुई, बल्कि उनका आपस का रिश्ता भी, वो कह रहा था, काफी सुधरा। छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क लाते हैं कभी-कभी। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो, जैसा हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, लक्ष्य ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी के दुश्मन बन जाएं। लक्ष्य है बच्चों को टेक्नोलॉजी का गुलाम बनने से बचाना और उसका मालिक बनाना सिखाना। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो सिर्फ टेक सेवी ना हो, बल्कि इमोशनली भी मजबूत हो और सोशली भी जागरूक हो। क्योंकि डिजिटल दुनिया में एक्टिव भागीदारी शायद यही कुंजी है। एकदम सही कहा। और जाते जाते मैं एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, जो हमारे स्रोतों से ही उभरता है,
कि बच्चे डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और समझदारी से रहना सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखते हैं? क्या ये सिर्फ नियम बनाने और सीमाएं तय करने से होता है, या फिर माता-पिता खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनका अपना उदाहरण क्या वो कहीं ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचने की जरूरत है।